जय श्री राम। नमस्कार भक्तगणों, मैं रामनवमी के अवसर पर रामनवमी व्रत कथा कहने जा रही हूँ। आप लोग एक बार जरूर सुने। हिंदुओं के लिए चैत्र महीना का बहुत ही शुभ और पवित्र होता है। इस महीने में माँ दुर्गा के साथ साथ भगवान श्री राम की भी पूजा आराधना की जाती है। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान श्री राम का जन्मोत्सव यानी रामनवमी मनाया जाता है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री के माता के साथ साथ भगवान श्री राम की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कथा मैं कहने जा रही हूँ। भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण वनवास जा रहे थे। उस वक्त प्रभु श्री राम विश्राम करने के लिए थोड़ी देर रुके। जहाँ भगवान विश्राम कर रहे थे वहीं पास में बुढ़िया रहती थी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता उस बुढ़िया के घर गए। उस वक्त बुढ़िया सूत काट रही थी। बुढ़िया ने श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता का आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें स्नान ध्यान कराकर भोजन करने के लिए कहा। ये सुनकर श्री राम जी ने बुढ़िया से कहा कि हे माता, मेरा हंस भी बहुत भूखा है, इसके लिए पहले मोती ला दो, फिर बाद में भोजन करूँगा। ये सुनकर बुढ़िया माता बहुत परेशान हो गई, लेकिन बुढ़िया माता अपने घर आए मेहमानों का निरादर नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से दौड़ते दौड़ते अपने नगर के राजा के पास गई और उससे उधार में मोती देने को कहा। बुढ़िया की हैसियत राजा को मोती लौटाने की नहीं थी, लेकिन फिर बुढ़िया पर तरस खाकर राजा ने उसे मोती दे दी। बुढ़िया दौड़ते हुए उस मोती को लेकर भगवान श्री राम के हंस को खिला दिया। हंस को खाना खिलाने के बाद बुढ़िया ने भगवान श्री राम को भी भोजन कराया। भोजन करने के बाद भगवान श्री राम जाते समय बुढ़िया के आंगन में एक मूर्ति का पेड़ लगा गए। जब पेड़ बड़ा हुआ तो उसमें बहुत सारे मोती होने लगे, लेकिन बुढ़िया को इस मोती के बारे में कुछ नहीं पता था। जब पेड़ से मोती गिरता था तो बुढ़िया उसकी पड़ोसी से उसे उठाकर ले जाती थी। एक दिन जब बुढ़िया उस पेड़ के नीचे बैठकर सूत काट रही थी तो पेड़ से एक मोती गिरा। बुढ़िया ने मोती के गिरते हुए उसे उठा लिया और उसे राजा के पास ले गई। बुढ़िया के पास इतने सारे मोती देखकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। राजा ने बुढ़िया से पूछा कि तुम्हारे पास इतने मोती कहाँ से आए हैं? तब बुढ़िया ने अपने राजा को बताया कि उसके आंगन में एक मोती का पेड़ है। ये सुनकर राजा तुरंत उस पेड़ को उसके आंगन में लगवा लिया, लेकिन भगवान श्री राम की कृपा से राजा के आंगन में लगा हुआ मोती का पेड़ मोती के बजाय कांटे लगने लगे। एक दिन उसी पेड़ का एक कांटा रानी के पैर में चुभ गया। रानी के पैर में कांटा चुभने के बाद उन्हें बहुत पीड़ा हुई तो वह चिल्लाते चिल्लाते राजा के पास गई। ये देखकर राजा ने उस पेड़ को फिर से बुढ़िया के आंगन में लगवा दिया। प्रभु श्री राम की कृपा से पेड़ में फिर से मोती लगने लगे। अब जब पेड़ से मोती गिरता था बुढ़िया माता उसे उठाकर प्रभु के प्रसाद के रूप में सभी को बांट देती थी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरन भव भय दारु नभ कंच लोचन कांच मुख कर कांच पद कांचारुणम कांदर्प अग्नित अमित छवि नभ नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु धरित रुचि सुचि नौमी जनक सुतांबरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कांद कौशल चंद दशरथ नंदनम चिर मुकुट तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदिति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंच निवास कुरु कमादि खल दल गंजनम मनुजाहि राच उमीलहि सुबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सीलु स्नेहु जानत रावरो एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित हिय हर्षित अली तुलसी भवान ही पूजी पुनि पुनि मन मुदित मंदिर
चली। जानी गौरी अनुकूल सिए ये हर्ष न जाई कहीं। मंजुल मंगल मूल बामंग फड़कन लगे सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 जय सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम सीता।